हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? वेरी गुड। ओके बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लोग कवर करेंगे यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम बोल सकते हैं ना फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लिए यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो बहुत से यूज़ में हमारे आते हैं, तो हम वन बाय वन करके इसको पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। आपके बुक में भी इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ऐसे ही हम लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा ये बताओ, आप सबने दही खाई है ना? खाई है, सबने खाई है। ओके, अच्छी लगती है, वेरी गुड, ठीक है। तो आप देखते हो मम्मा कैसे रात में दूध रखती है और सुबह तक में आप देखते हो दही जम जाती है, जम जाती है ना। तो कैसे हो जाता है ये सब? क्या करती है मम्मा आपकी? एक गुनगुने दूध में थोड़ा सा जामन मिला के रख देती है, तो सुबह तक में दही जम जाती है, ठीक है ना। होता क्या है, अब मम्मा तो रख दी, लेकिन आपको जानना चाहिए ना कि जमा कैसे। तो जो दूध से दही जमाने का काम करता है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करता है, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। मतलब जो हमारा लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, बैक्टीरिया है ना, ये जो होता है दूध से दही को जमाने का काम करता है। ये कैसे होता है? एक्चुअली होता क्या है कि आप देखते हो गुनगुना दूध रखते हैं, मतलब कि 30 to 40 डिग्री टेम्परेचर मिल्क का ले लेते हैं, है ना। और 4 से 6 घंटे के लिए जब इसको छोड़ देते हैं तो इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो मल्टीप्लाई करके दूध को दही बना देते हैं। मतलब वो खुद को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इतना ज़्यादा कि वो जम जाते हैं, ठीक है ना। वो जमे हुए फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब बात करते हैं ब्रेड और केक की, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए यीस्ट या सैक्रोमाइसिस का यूज़ होता है, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, जब हम आटे में शुगर और वाटर मिला लेते हैं, मिक्स करते हैं, तो कुछ अमाउंट यीस्ट का डाल करके कुछ देर के लिए रख देते हैं। अब देखेंगे कि आटा कैसे फ्लफ़ी हो जाता है ना, बिल्कुल गीला सा ढीला ढीला हो जाता है। तो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, यीस्ट जो होता है रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो अब CO2 होती है गैस, तो गैस की जो बबल बनती है ना वो डो को, जो आटे का डो है ना, उसको क्या करता है, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आटा बहुत फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेड को और केक को, है ना, बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक। अब आगे देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। नाउ हियर वी कैन सी दैट, है ना, यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, है ना। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यीस्ट यहाँ भी यूज़ होता है ना, अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ यीस्ट ही जो होता है वो फर्मेंटेशन का काम करता है, ठीक है ना। तो इसी टाइप से विनेगर के प्रोडक्शन के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई यूज़ होता है ना, विनेगर बनाने के लिए, ठीक है। तो आप, मैंने वर्ड नाम लिया ना फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो लुइस पाश्चर ने किया था, ठीक है ना, 1857 में। तो आपने देखा प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन के लिए यीस्ट यूज़ हो रहा है और विनेगर के प्रोडक्शन के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स की, ठीक है ना। तो कुछ मेडिसिन्स है ना, जैसे एंटीबायोटिक में जैसे होता है ना कैप्सूल, इंजेक्शन, है ना, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, ठीक है ना। सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन थी, ठीक है,
वो क्या करती थी या क्या करती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है, इनहिबिट कर देती है, ठीक है ना, या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उसको मारती है, ठीक है। जैसे कुछ डिजीज़ होते हैं ना, टिटेनस हुआ, डिप्थीरिया हुआ, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैक्सीन्स की, ठीक है ना, वैक्सीन्स की। ये आप देखो इस पेज पे है वैक्सीन्स। इसमें क्या होता है वैक्सीन्स में, भाई वैक्सीन सबको लगा होता है ना, बच्चों आपको भी लगा होगा, बड़े लोगों को भी लगा, अभी कोई दिक्कत होती है तो वैक्सीन लगवाई जाती है ना। तो वैक्सीन है क्या, मन में आता है ना ख्याल। एक्चुअली होता क्या है, वैक्सीन्स एक जो होता है वो एक टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है ना, अंदर डाल देते हैं। इसके बाद हमारी बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करती है ना, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना लेती है, ओके। अब यही एंटीबॉडी हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। तो इस टाइप से वैक्सीन्स वर्क करती है। भाई कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी एक आपका एंटी आता है ना, तो आप उससे फाइट करते हो ना, लड़ते हो ना, ठीक उसी तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किए गए वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी बना लेते हैं। अब जब कोई बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है ये उसको फाइट करके किल कर देते हैं, ठीक है। जिस टाइप से इस तरीके से ये वैक्सीन वर्क करती है ना। अब ये वैक्सीन्स कई टाइप की दी जाती है। जैसे होता है बैक्टीरियल वैक्सीन्स में, और बैक्टीरियल वैक्सीन होती है और वायरल वैक्सीन होती है। बैक्टीरियल वैक्सीन्स किस किस चीज़ के लिए दी जाती है, डीपीटी हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलरा, है ना, ये सब बैक्टीरियल वैक्सीन्स हो गई। वायरल वैक्सीन्स, इसमें जो वैक्सीन्स दी जाएगी कोविड-19, पोलियो, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा, ये सब की वैक्सीन्स दी जाती है, ओके। अब आ जाइए इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी, ठीक है ना। अब ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉयल को फर्टाइल बनाते हैं, ओके। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉयल को अपना घर बना लेते हैं, है ना। भाई एल्गी, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब क्या है, सॉयल क्या है, उनका घर ही तो है ना, यहीं रहते हैं, ये सॉयल में होते हैं। तो ये बैक्टीरिया और फंगाई क्या करते हैं, डेड प्लांट या एनिमल को, भाई पत्तियाँ, टहनियाँ ये सब टूट के गिरती हैं ना, डेड एनिमल्स ये सब ज़मीन में ही तो जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है ना, डिकम्पोज कर देते हैं और उसके सारे न्यूट्रिएंट को सॉइल में मिला देते हैं। सॉइल में मिलाने की वजह से, है ना, उसका न्यूट्रिशन बढ़ जाता है। जब सॉइल में मिला देते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ह्यूमस, उस वाले पार्ट को बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है ना, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, ऊपरी लेयर जो होगी उसकी न्यूट्रिएंट रिच होगी, जिसको ह्यूमस बोलेंगे। अब इस ह्यूमस के बन जाने की वजह से हमारा सॉइल फर्टाइल हो जाता है ना। अब सॉइल फर्टाइल हो गया तो क्या हो जाएगा, अब उस चीज़ को कोई भी एनिमल या प्लांट यूज़ कर सकता है, ठीक है ना, अच्छी फसल होएगी, ठीक है ना। तो फर्टाइल हो गई सॉइल, इस तरीके से सॉइल फर्टाइल हो जाती है। तो अगला आता है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अलग अलग पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो अब अगला क्या यूज़ हो रहा है इसका, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीनिंग का काम करते हैं, है ना। जैसे उसमें भी हमने पढ़ा था उसी तरीके से ये भी है। जैसे जो डेड एनिमल हुए, डेड प्लांट हुए, है ना, ये ऐसे पड़े रहते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, जैसे कुछ एल्गी या फंगाई इस तरीके का यूज़ करते हैं जिसको डिकम्पोज करने का, है ना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डेड प्लांट या एनिमल को डिकम्पोज कर देते हैं,
और डिकम्पोज करके उस चीज़ को सिंपलर सब्सटेंस में बदल देते हैं। अब ये सब्सटेंस है ना क्या करेंगे, प्लांट या एनिमल के द्वारा यूज़ कर लिए जाएंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ओके, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए हमारे लिए किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, इस चीज़ को हम स्टडी किए। अब हमने कुछ टेबल फॉर्म में इसको बना रखा है ना, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरीके से चार्ट के फॉर्म में बना करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक्सप्लेन कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो एक बार आप लोग देख लो। देखो बेटा, इसको हमने ना थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, आप देखोगे ना, ऐसे आप बना लोगे कॉपी में यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको आप पार्ट पार्ट में कर दोगे ना तो आपको लिखने में और समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो आप जब याद करते हो ना उसको इजी फॉर्म में बना करके याद किया करो। पहले आप समझ तो जाओगे आसानी से, भाई मेरा लेक्चर बहुत इजी वे में होता है। ठीक है ना, इसको आप लोग समझ जाओ और शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपको नोट्स दे देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे ना आपको बहुत ईजी लगेगा। देखो जो भी चीज़ें मैंने समझाई ना, देखो प्रिपरेशन ऑफ कर्ड है ना, ब्रेड, केक, ये शॉर्ट में है ना, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, ये सब जितने आए हैं ना शॉर्ट फॉर्म में है। ओके, अब आगे देखोगे ना प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, वैक्सीन्स। ठीक है, अगला देखोगे क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो ये सब चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ना वो आपको इजी वे में दिखाई देंगी, जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा बेटा, है ना। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना इसको, ताकि हम अब अगला लेक्चर और अपलोड कर सकें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।